अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हम लोग का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आज हम लोगों ने ये पढ़ना है। तो डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दूंगी जिसके ज़रिए से आपको और अच्छी तरह से ये बात कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एक हमारे पास जैसे क्लोरीन है, ठीक है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पेयर्ड हैं, जबकि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। बाकी जो पेयर्ड है, तो क्लोरीन इस हिसाब से स्टेबल नहीं है। तो क्लोरीन चाहता है कि इसके पास के ये किसी ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाए जिसके साथ अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके और ये पूरा पेयर्ड बॉन्ड बन जाए। तो एक हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी अनपेयर्ड है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मिलके पेयरिंग कर लेंगे अपने इसकी इलेक्ट्रॉन्स की। ये दोनों के पास सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये आपस में शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। तो ये इनका ऐसे हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर कर लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जब इन दोनों के पास ही शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, पूरा पेयर इलेक्ट्रॉन बन गया, स्टेबल हो गया सारा मामला, तो क्या होगा कि इन दोनों में से ना कोई क्लोरीन चाहेगा कि इसके पास से पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये पूरा स्टेबल हो जाए। हाइड्रोजन चाहेगा कि इसके पास से पूरा इलेक्ट्रॉन आ जाए, मीन्स के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाए और ये कम्प्लीटली स्टेबल हो जाए। तो दोनों ना अपनी तरफ ये शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे कि, और जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो उसके पास ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जिस पावर से ये लोग आपस में इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जो इनकी ताकत लग रही है, वो ताकत क्या है, वो ताकत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इधर डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द पावर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ताकत है ऑफ एन एटम, एक ऐसे एटम की, चाहे वो क्लोरीन हो चाहे वो हाइड्रोजन हो, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा एटम है जो ताकत लगाता है, क्या अट्रैक्ट करने की तरफ, क्या अपनी तरफ खींचता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो ताकत क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, जो एक एटम लगाता है, ठीक है। और जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी उसी के पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, और वो जो ताकत होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, लिनस पॉलिंग डिवेलप्ड अ स्केल ऑफ डायमेंशनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़। एक साइंटिस्ट था, उसका नेम क्या था, लिनस पॉलिंग। इसने क्या किया, इसने एक ऐसा स्केल डेवलप किया जिस पे वो डायमेंशनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशनलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसीलिए लिनस पॉलिंग ने क्या किया था कि उसने एक स्केल डेवलप किया था, एक स्केल बनाया था जिसमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को देख सके। ऑन दिस स्केल अल्कली मेटल्स हैव मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हैलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस स्केल के मुताबिक लिनस पॉलिंग ने कहा कि जो अल्कली मेटल्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.8, मतलब कि लेस देन 1। तो 0.8 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो है सीजियम की, अल्कली मेटल्स में आता है, ठीक है। और उसके बाद हैलोजेंस हैव मैक्सिमम वैल्यूज़, जैसे कि F = 4.0, फ्लोरीन की है 4.0। फ्लोरीन, या आप लोग का MCQs भी आ सकता है कि कौन से एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, या कौन से हैलोजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो आप लोगों का इसका आंसर आएगा, ऑप्शंस होंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह वगैरह। तो आप लोगों ने फ्लोरीन पर टिक लगाना है।
और अगर तो आप लोग को इस तरह आ जाए कि 4.0 किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो भी आपने फ्लोरीन पे लगाना है, ठीक है। या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 4.0 के साथ 2.0, 3.0 ऐसे ऐसे आएंगे। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से बस सबसे मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्कली मेटल्स की है और सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजेंस की है, ठीक है। तो यहाँ पर साइड पे येलो कलर का बॉक्स है, डिड यू नो, ये साइंटिस्ट के बारे में। लिनस पॉलिंग इज़ द ओनली पर्सन हु हैव रिसीव्ड 2 अनशेयर्ड नोबेल प्राइजेस। लिनस पॉलिंग एक ऐसा वाहिद साइंटिस्ट है जिसने 2 नोबेल प्राइजेस उसको मिले थे, रिसीव किए थे, वो भी अनशेयर्ड, मतलब कि इस अकेले बंदे ने, किसी और साइंटिस्ट वगैरह किसी और बंदे के साथ नहीं, इस अकेले ने 2 नोबेल प्राइज़ जीते थे। 1 फॉर केमिस्ट्री इन 1954 फॉर हिज वर्क इन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक तो इसने 1954 में केमिस्ट्री की जो केमिकल बॉन्ड की नेचर है उस पर काम किया था, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। एंड 1 फॉर द पीस इन 1962 फॉर हिज ऑपोजिशन टू वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। और 1962 में इसको किस चीज़ का नोबेल प्राइज़ मिला था? अमन का। इसने अमन की खातिर स्टैंड लिया था कि जो ऐसे वेपन्स होते हैं ना जिनसे तबाही होती है, तो उसके ख़िलाफ़ इसने मुखालफत की थी, तो इसको इसका भी एक नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये एक ऐसा वाहिद था जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे, वो भी अनशेयर्ड, मतलब कि अकेले बंदे को मिले थे, कोई साथ नहीं था। इसके बाद है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर साइज़ जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और अगर साइज़ बड़ा होगा तो उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, अ लार्जर एटॉमिक साइज़ विल रिजल्ट इन अ लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द लार्जर एटॉमिक साइज़, जो एटम जितना बड़ा होगा उसकी उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बीइंग फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्यों, वजह क्या है कि किसी एटम का साइज़ बहुत बड़ा है और उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है, मतलब जो ताकत लग रही है अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं ना, वो ना एटम का साइज़ जितना बड़ा होगा ना उतना वो न्यूक्लियस से दूर होंगे और उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितनी कम होगी उतनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो हम इजीली इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इजीली शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ताकत भी कम लगेगी, हमें अपनी पावर ज़्यादा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, तो इसी हिसाब से ताकत कम लगेगी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और अगर तो एटम का साइज़ छोटा होगा, मतलब तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इसको निकालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा तो हम लोगों को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। ताकत ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फ़र से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटम है वो छोटा है, जबकि सल्फ़र का साइज़ एटम का बड़ा है। सल्फ़र के एटम के साइज़ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और उसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, वो कम होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का एटम सल्फ़र से छोटा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी।
फिर उसके बाद सेकंड फैक्टर है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। A higher value of affecting nuclear charge will result in a greater value of high electronegativity because an increase in nuclear charge causes greater attraction to the bonded atom। देखें न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। न्यूक्लियर चार्ज होता है एक एटम के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो देखें अगर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो फिर क्या कहते हैं तो फिर ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि ताकत ज़्यादा चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, तो हम इजीली निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। दिस इज़ वाई द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एक पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ़्ट टू राइट कम होती है। ये आप लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम इन पीरियड 2 इज़ 1.0 एंड फ्लोरीन हैज़ अ वैल्यू ऑफ 4.0। देखें पीरियड 2 के अंदर लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.0 है। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। जबकि फ्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। तो इसकी वैल्यू है 4.0 और लिथियम की है इन पीरियड 2 1.0। आप लोगों का MCQs आ सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।